जो आपने गलती की है वो एक्सेप्ट करें और जो आपने कोर्स जो भी बेचे उसको एक तो पहली बात है उससे जान छुड़ाएं। ये क्या आप लोगों ने गंदा किस्म का कोर्स और वो फेक किस्म का कोर्स आप बेच रहे हो, ये सारी चीजें ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है भाई। वो कोर्स को आप फ्री करें, उससे जान छुड़ाएं। इन चीजों के अंदर जो है ना वो समझ लो जो मेन चीज आपकी इनकम आ रही है ना उससे भी आपके एक तो कोर्स है मेरी। अगर ये डकी सुन रहा है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो आप कोर्स बेच रहे हो ना इसको फिल फॉर इसको फ्री कर दो ताकि किसी को बोलने का मौका ही ना मिले, और जहां तक जिससे पैसे लिए भी ना उनको भी वापस कर दो। मेरे भाई देखो इज्जत है तो सब कुछ है, आपके अगर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर है तो फिर भी आप ये पैसा कमा लेंगे, किसी और तरीके से आप पैसा कमा लेना। लेकिन ये तू फीस करके जो है ना जो आपके साथ जो बुरी हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि आपने जो ख्वाब सोचे हुए थे ये आपको ये हिट करके बड़े बुरे तरीके से। एक तो सबसे पहले नंबर वन आप अपना वो जो बनाया हुआ आपने एलीट ग्रुप और समथिंग वो एंड्रयू टेट से मुतासर होकर आप इस सबसे पहले इसको आप फ्री करें, जिन जिन से पैसे लिए उनको वापस करें। और दूसरा ये कि आपने जो शाम में जो भी आप बोल रहे हैं ठीक है उनके ऊपर आप काउंटर वीडियोस बनाएं फिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? आप सब लोग ठीक है, मजे में हैं? अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो एक वीडियो अपलोड की थी एक्सपोज की कि इनको जो है ये कैसे कैसे ये लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या आपस में जो है ना इनकी लड़ाई झगड़ा है, उसमें ना स्टार्ट में उसके वीडियो के बिल्कुल एंड पे मैंने एक मशवरा भी दिया था कि डकी को अब आगे क्या करना चाहिए। तो आप लोगों ने, मेरा ख्याल है ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में जो एक पूरा क्लिप डाला है, आप लोगों ने उससे आइडिया हो गया होगा आपको कि उसने एग्जैक्टली वही काम किया है जो मैंने उसको वीडियो में मशवरा दिया था। तो उसने नंबर वन, क्या नाम है, उसके जो फॉलोअर्स ड्रॉप हो रहे थे, मैंने कहा था भाई माफी मांगो। वो गया तला के पास। अब वो एक तला का जो उसने एक रिव्यू निकाला है, तला और उसका जो पॉडकास्ट आया हुआ है तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे का है, उसको उसने अपनी डकी ने अपनी स्टोरी में भी उसको मेंशन किया कि उसने ऑब्वियसली उसके अंदर उससे माफी भी मांगी है, जी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और अपनी पूरी वजाहतें उसने अंदर दी हैं काफी ज्यादा। तो सेम एज इट इज जैसे मैंने मेंशन किया था भाई, जिससे भाई आपने कोई ज्यादती अगर की है तो उससे माफी मांग लो। तो उसने एग्जैक्टली वैसे ही किया, उसने उससे माफी शाफी मांगी। और फिर मैंने एक और मशवरा दिया था कि यार अगर तो भाई ये यूट्यूब अगर आपके हाथ से चली गई तो आप जो है ये कोर्स कोर्स बेचते फिर रहे हो इससे भी आप हाथ धो बैठोगे। तो उसने एग्जैक्टली फिर भी उसमें भी इसने यहाँ पर भी मेरी जो प्रोडिक्शन थी और जो मशवरा था उसको मैंने दिया था वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। उससे उसने कोर्स जो है इस टाइम उसको फ्री कर दिया, और जिससे पैसे लिए थे ये भी मैंने कहा था जिससे पैसे लिए उनको वापस कर दो, उसने जिससे पैसे लिए उनको वो पैसे वापस कर दिए। ऐलान कर दिया बहरहाल कि मैं पैसे उनको जिसने भी मुझे पैसे दिए 5,000 रुपए इतू सी फीस वाला, तो वो मैं जनाब उसको वापस करने का जो है ना उसने भी ऐलान कर दिया ऑफिशियली। और दूसरा, क्या नाम है, उसने जिसने तला से भी उसने कहा जी सारा उसने नानी वाले के ऊपर डाल दिया है। और अब जो है वो अपने आप को एक किस्म का ना हाथ छुड़ाकर इससे इस जो जो उसने कोर्स वगैरह वाला मामला किया था इससे अब जान छुड़ाकर वो जाना चाह रहे हैं यार मेरी किसी तरीके जान छूटे। और सारे का सारा मलबा नानी के ऊपर डाल दिया। नानी वाले ने एक दो अपने व्लॉग जो टिकटॉक की वीडियोस है उस पर डाला है कि जनाब ये देखें ये पर्चा किया हुआ है, सीआईए वालों ने इसके घर छापा मारा है तो इस वजह से मारा गया। और उसने कहा जी ये देखें जी आप पुलिस पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं झूठा तशद्दुद का और इस तरह। तो फाइनली यार मेरे ख्याल में उसने किया तो बिल्कुल ठीक है डकी ने, अगर वो चाह रहा था अपने फॉलोअर्स और ये सारी चीजें बचाना चाह रहा था तो उसको फिल फॉर इससे वो जो है ना हाथ जान छुड़ानी पड़ रही थी कोर्स से, और वो उसने कर दिया जैसे जैसे मैंने जो जो वीडियो में पहले उसको मशवरा दिया, प्रिडिक्शन भी की कि ये इसको करना पड़ ही जाएगा, वो सब के सब उसने एज इट इज वैसे ही किया। तो अब तो ये वाला मामला उसके बाद उसके वो जो फॉलोअर्स थे अभी 8.55 मिलियन से 8.12 मिलियन तक उसके पहुंच चुके थे। काफी ज्यादा नीचे, 4 से 4-5 लाख फॉलोअर्स उसका नीचे गिर गया था, और वही बता रहा था, कहता मुझे अच्छा खासा झटका लगा है। मैंने नानी वाले को कहा था कि नानी वाले यार तू जो है ना वो नदीम मुबारक जिसका नाम है कि नदीम यार तूने जो है ना वो जो ज्यादती की है तू देख ले, इस टॉपिक के ऊपर ना पढ़, उसके ऊपर पर्चे ना काट, और ये मुझे जो है ना बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो नानी वाले ने मेरी बात नहीं सुनी, और नानी वाले ने जनाब फाइनली पूरा मलबा एज इट इज उठा के उसने नानी वाले के ऊपर डाल दिया। रजब भट्ट भी पतली गली से फरार हो गया। अब पीछे रह गया जनाब नानी वाला तो खैर नानी वाले को उसको सारा मलबा डाल के वो भी साइड पे हो गया। अब ये क्या करेंगे जी? अब एक तो मामला हल हो गया। अब वही मैंने कहा था। अच्छा, इसमें अब दूसरा एक और पॉइंट है, वो भी मैंने एक मेंशन किया था कि हाँ जिससे तुमने ज्यादती की उससे माफी मांग लो, और जिससे ज्यादती नहीं की और जानबूझ के वो कह रहा था कि हीट वेव आई है, हर कोई वीडियो चढ़ा रहा है, उनको एक एक वीडियो बना के उनको भी एक अच्छा सा जवाब दे दो भाई। वो जैसे वो एक बंदा था इसका, वो इसके पास कहीं काम करता था लड़का, और वो लड़का इसके पास काम करता था, वो उसने उल्टे सीधे इसके ऊपर इल्जाम लगाए
और वो कहता है जी मैं इसके पास क्या नाम है वहां पे रुका, मुझे पानी भी नहीं पूछा, मुझे ये भी नहीं पूछा। यार एक तो आप सारी सैलरी ले रहे हो, किसी के घर में आप रुके हुए हो, डेफिनेटली वो आपको इतना टाइम दे नहीं सकता। तो वो जो लड़का था वो इसका कोई एडिटर था, कराची से आया हुआ था। ऊपर से उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि वो जनाब वो कह रहा था, तू तू करके बात कर रहा था। यार एक आपका बॉस है, उससे अब तू तू करके बातें कर रहे हो। और आप जनाब उसको कह रहे हो कि जनाब तू ऐसा है, तू वैसा है। फिर एक और चीज उसने कहा जी डकी ने मुझे गालियां दी, और गाड़ी इधर उधर करता रहा। तो भाई जब आप, और ऊपर से फिर कह रहा था मैंने भी उसको डकी को बड़ी गालियां दी। तो यार तू अपने बॉस को गालियां दे रहा है यार, उसके साथ तू ज्यादती भी कर रहा है, देख ऊपर से तू तू करके बात कर रहा है। उसके पास नहीं होगी वो जो फ्लैट है, उससे नहीं अरेंजमेंट हो रही होगी, तो स्टिल तेरे साथ कर रहा है। तो भाई तुझे पैसे भी वो तेरी मर्जी के दे रहा है, और उसने कहा जी पैसे भी, हाँ वो पैसे भी दे रहा है, तू जाके बाहर खा ले। तो एक डेफिनेटली अब एक बंदा सर पे आप ला के बैठा दोगे तो वो उसके लिए पूरा खाना पीना ये चीजें करना मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन खैर जिस तरह वो, एक तो पैसे भी लो, ऊपर से वो बदतमीजी तू तू करके बात कर रहा था, ये भी बड़ी अजीब सी मुझे बात लग रही थी कि यार एक तुम मुलाजिम है, 16-17 साल का है, ठीक है, तो जनाब तुम उसको वो जो डकी है उससे तू तू करके बातें करते रहो। तो ये भी चीज बड़ी गलत थी। और इसी तरह फिर और ढेर सारे लोग थे वो जानबूझ के, जिस तरह भी उसने एक बंदे का बताया जी, वो जो कोर्स लेपर्ड कोरियर का जो उसने कोर्स वाला था बंदा, उसने उसकी वीडियो उसकी लगा दी जी, मुझे बताया नहीं, वो पता बाद में पता लगा 3 लाख रुपए लेकर बैठा हुआ था। तो यार ये इस तरह के जो लोग हैं ना, उनको भी हमने फाइंड आउट करके जो है ना, उनको भी एक्सपोज करना चाहिए कि जो ज्यादती कर रहे हैं इस हीट वेव में, ये वो जो है ना वो बहती गंगा में जो हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जो है ना अच्छा खासा एक्सपोज करना चाहिए। हाँ एक दो यार जो मसले होते हैं रियल में, उनसे आपने माफी तलाफी कर लो, उधर से कूल डाउन हो गया, मेरा ख्याल अब उम्मीद है कि फॉलोअर्स इसके गिरना बंद हो जाएंगे और चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब जो और रह गया है एक, मेरा ख्याल है बदला ब्रदर वाला मसला इसका, उससे भी मैं तो ये कहूंगा माफी शाफी मांगे, क्योंकि यार देखो उसने भी उसके ऊपर पर्चा किया हुआ है। बदला ब्रदर वाला वो नहीं जिक्र करता कि मैंने भी इसके ऊपर पर्चा कराया हुआ है, जिक्र तो करता है अक्सर कभी कभार, लेकिन वो ये कहता है कि मेरे ऊपर बड़ी ज्यादती हो गई, वो ये नहीं कहता कि अगले के ऊपर भी मैंने ज्यादती की हुई है। तो उसने कोशिश की थी उसको सारा रफा दफा करने की, लेकिन उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के माफी तलाफी करके सुलह करके जान छुड़ाने बेहतर तो यही होता है। लड़ाई से आपके फॉलोअर्स, और देख लिया होगा लड़ाई से कोई फायदा नहीं होता, लड़ाई से उल्टा नुकसान होता है, ट्रेंड बनता है, हाइप बनती है, लेकिन उसका बनता कुछ नहीं है। और जहां तक रही बात वो उसकी शाम इदरीस इस सब में अभी भी मैं कहूंगा कि यार उस टाइम जो एक मसला था ना शाम इदरीस वाला, वो मेरा ख्याल है बड़े कम कम लोग जानते हैं। डकी की बीवी को उसकी सॉरी जो शाम इदरीस है उसकी बीवी को जी मुक्का पड़ा थप्पड़। यार उसने थोड़ी मारा, डकी ने मारा हो तो बात करो ना, डकी के किसी फॉलोअर, डकी का अब फॉलोअर क्या होते हैं यार, एक तो मुझे ये नहीं, डकी के फॉलोअर ने मारा भाई, ये तो फिर मैं कल मैं मशहूर हो जाऊं, कोई बंदा XYZ मार दे, वो कि जी उसका जी उस्मान का फॉलोअर था भाई, उसका और डकी का क्या आपस में लेना देना। तो भाई मार दिया तो उसने मारा, जिसने मारा उसको जाके पकड़ो, इसके ऊपर डकी के ऊपर कैसे इल्जाम लगाते फिर रहे हो। और यार उस टाइम मेरा ख्याल है डकी छोटा था, तो उसको एक इस चीज का बहुत बड़ा एक एज देना चाहिए, ठीक है वो इतना ज्यादा समझदार नहीं था, ना उसके इतने बड़ी फैन फॉलोइंग थी, ना उसके पास करोड़ों रुपया था। एक उसके ऊपर उस टाइम वो इतने पावर में था ही नहीं, ये चीज वो जिक्र नहीं करता। शाम इदरीस वो पतली गली से निकलने की कोशिश करता है, हाँ उसने रोस्ट करके डकी ने उसका कैरियर उड़ा के रख दिया, ये बात मानने वाली है। लेकिन यार ये देखो ये एक ये है ना, ये किस्म का यूट्यूब ये एक जंग है, और इसमें अगर उसने उड़ा दिया तो फिर आपके पास इतना कंटेंट या इतनी आपकी सलाहियत होनी चाहिए थी, और ऐसी वीडियोस आप बनाते कि आप जो है उसको डिफेंड कर लेते, या अपने आप को डिफेंड कर लेते। आप अजीबो गरीब उस टाइम कंटेंट बना रहे थे क्रिंज टाइप से, वो जनाब उसने 2-4 वीडियोस बनाई या रोस्टेड, आपको उड़ा के परे मारा और खुद एंट्री कर ली, अच्छी बात है भाई। तो फिर आप में अगर इतना था तो आप जो है वो खुद ही कर लेते, कुछ ना कुछ उसको मुकाबला जो है वीडियोस के साथ कर लेते। हाँ उसने बीच में काफी चीजें ज्यादा की, वो गालियां शालियां दी और इस टाइप का सब कुछ किया, लेकिन जितना वो हाइप अप बना रहे हैं कि 7 साल के बाद मैंने बदला ले लिया और अब क्या नाम है यूं हो गया, वो यार उस टाइम वो बच्चा था, अब वो बड़ा हो गया, अब उसके पास पावर और पैसा आ गया, अब कुछ और बात थी। उस टाइम तो उसके कुछ चंद लाख लाख फॉलोअर्स होंगे, 1.5 लाख फॉलोअर्स होगा, जब वो आपसे लड़ाई कर रहा था। लड़ाई क्या कर रहा था, आपस में लड़ाई कर रहे थे, वो मीट एंड ग्रीन आपने किया, बहरहाल वो रोज शोज किया, वो उसका चल गया और उसकी वीडियो वायरल हो गई, आपने माइंड किया बहुत ज्यादा, और फिर आपने उसका देखो चैनल भी उस टाइम ब्लॉक करा दिया, उसका फेसबुक चैनल भी आपने बंद कर दिया था, जिससे वो भी बड़ा डिप्रेशन में आ गया। बदला तो आपने भी उस टाइम फुल ऑन लिया है, और अब आप बाकी को जी 7 साल के बाद जी मैंने अपनी
वो जनाब वो जो पुराना मेरे साथ किया था, मेरी बेगम के साथ किया था, फलाने के बदला ले ली। यार उसने जाके थोड़ी थप्पड़ चपेड़े मारी हैं, जिसने मारी उसको पकड़ लो भाई जाके। और जितना वो हाइप आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, शाम इदरीस के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उतनी बात है नहीं जितनी आप लोगों को शो करा रहे हो पूरी वीडियो बना के कि 4-5 व्यूज मुझे मिल जाएं इसके भी, और मैं भी थोड़ा सा पार्टी में इन हो जाऊं। और जहां तक अब मेरा जो डकी को स्टिल एक और मैं उसको अब एडवाइस करना चाह रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने की थी और एग्जैक्टली उसने वैसे ही किया। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो जो ये बदला बरादर एक को जो रह गया उनसे भी माफी तलाफी करके एक वीडियो डाल के और अपने कैरियर को दोबारा स्टार्ट कर लो। और उसने मेरे ख्याल में बड़ा ही अच्छा काम किया है कोर्स को फ्री करके। और ये उसने बड़ा एक डिफेंडिंग चीज किया कि यार कोर्स तो अभी आया ही 20% है, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि यार भी मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट ही नहीं है। तो यार उसको बेचना चाहिए, ठीक है, हर कोई अपनी मेहनत करता है, कोई ना कोई कोर्स बेचता है, इवन के तला रिव्यू अपना कोर्स बेचता फिर रहा है यार। उसका ज्यादा बिकता है तो इससे तकलीफ क्या हो रही है, लेकिन ये है कि भाई कहीं ना कहीं ठीक है वो अपने आप को थोड़ा सा और रिवाइज करे, क्योंकि हाइप बहुत ज्यादा है डकी की और रजब की, इन लोगों की इनकी हाइप ज्यादा, तो इस वजह से इनके जो कोर्स है ना वो उनको भी अप टू द मार्क कैसे रखने चाहिए कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। सो यहाँ पे मैं अपने वीलॉग को करता हूँ दी एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम किसी न्यू वीलॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।